वही कॉल कर। वो आइटम, हाँ तू ही। अरे इधर आ। चलेगी क्या? हाँ साहब, चलने के लिए तो यहाँ पे खड़ी हूँ, लेकिन आप ले नहीं जा पाएंगे। अच्छा, तुमको ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुमको ले नहीं जा पाऊंगा? क्या लोगी? ज्यादा से ज्यादा पैसे ही तो लोगी ना। मेरे पास पैसे बहुत। अरे साहब, मैं तो आपको फटीचर समझ रही थी, लेकिन आपने इतने सारे पैसे दिखाकर ये साबित कर दिया कि आप तो बहुत अमीर हैं। लेकिन हाँ, टीना का रेट ना 20,000 रुपए है। अगर ले जाना है तो बोलिए। तुमने तो मुझे परख लिया, अब परखने की बारी मेरी है। ऐसा तुम में क्या है जो मैं तुमको 20,000 दूं? अब आप मुझे जब यहाँ से ले जाएंगे तभी आपको पता चलेगा कि 20,000 कम है या ज्यादा है। और हाँ, अगर आपको 10,000 वाली चाहिए तो यहाँ कहीं आपको मिल जाएंगे, आप देख लीजिए। देखो, मैं 10,000 में लाता हूँ लड़कियों को, 10,000 से ज्यादा कोई लेता नहीं, और तुम 20,000 रुपए मांग रही हो। 20,000 रुपए ज्यादा है। हाँ, वो बात अलग है कि तुमको देखा, तुम पे दिल आ गया, इस वजह से मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। नहीं तो 10,000 में तो हमको बहुत सारी मिल जाती हैं। साहब, जब दिल आ ही गया है तो मोल तोल क्यों ही कर रहे हैं आप? अरे दिल आ गया मतलब बजट भी तो देखना। पैसा मेरे पास है तो इसका मतलब थोड़ी ना कि पैसा हम इधर उधर फर्जी में वेस्ट करूं मैं। अब देखिए, आप एक दिन के लिए मुझे ले जा रहे हैं, पर से आप कह रहे हैं इसमें भी कम कर लो, ये वो। यहाँ कोई दुकान तो खुली नहीं है जो मैं कम कर लूं। मेरा जो रेट है सबके लिए वही आपके लिए भी है। देखो, अच्छा तुम कह रही हो 20,000 रुपए, मैं 10 बोल रहा हूँ ना। तुम्हारा ना मेरा 15,000 रुपए लेना है तो लो और चलो मेरे साथ। और हाँ, 15,000 रुपए मैं दे रहा हूँ तुमको, परमानेंट ले जाऊंगा। परमानेंट? जी। अच्छा, तो फिर बहुत सही है। जब परमानेंट ले जाएंगे तो फिर मुझे 15,000 में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, 15,000 रुपए मैं तुमको दे रहा हूँ और आराम से अपने घर पे ले चलूंगा। आराम से, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया आराम से दोनों मौज मस्ती करेंगे। घर? हाँ, घर। देखिए, सब ठीक है, आप जो बोल रहे हैं मैंने मान लिया, लेकिन मुझे घर वर नहीं जाना है, ठीक है? अरे घर पे क्या प्रॉब्लम? मेरा घर एकदम खाली सा है, घर पे कोई भी नहीं है मेरे। पहले सब ऐसे ही बोलते हैं कि घर पे कोई नहीं है वो, लेकिन फिर पता है क्या होता है, फिर बाद में कहीं से कोई भी फैमिली मेंबर आ जाता है, बीवी आ जाती है, बच्चा कुछ भी है, वो सब आ जाते हैं। और फिर आपको तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, क्योंकि आप तो अपने घर में रहेंगे। प्रॉब्लम तो मुझे होगी ना, मुझे पीट पाट दिया तो। देखिए, मुझे कोई लोचा नहीं चाहिए, इसलिए मैं घर वर नहीं जाऊंगी। देखो, इतना पैसा दे रहा हूँ, मुंह मांगी कीमत अपनी ले रही हो, ठीक है? मेरे घर पे कोई है ही नहीं, मैं तो सिंगल आदमी, न मेरे आगे न पीछे, बढ़िया आराम से सुकून से मौज मस्ती करेंगे, ना कोई डिस्टर्ब करने वाला। और परमानेंट के लिए तुमको ले जा रहा हूँ, हर दूसरे दिन हर तीसरे दिन तुमको ले जाऊंगा आके, और बढ़िया पैसा दे रहा हूँ। और क्या चाहिए तुमको? ऐसी है। आपको ना एक बात बोलूं, इधर एक होटल खुला है, होटल चलते हैं। यार, होटल में मैं नहीं जा सकता, मैं बिजनेसमैन इंसान और लोग मुझे जानते हैं। होटल में जाऊंगा यार, लोग देखेंगे, उसका गलत मैसेज जाएगा, मेरी बदनामी होगी। और वो होटल में आजकल तो तुमको पता है ना कि कैमरे लगा के रखे हैं इधर उधर, और वीडियो वायरल कर दिया। मेरा भी तुम्हारा भी तो इज्जत का फलूदा हो जाएगा, कचड़ा कर देंगे ये लोग। तो मेरे घर पे चलो, कोई कैमरा नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, फैमिली में मेरे कोई है नहीं, आराम से सुकून से मजे लेंगे, बढ़िया एक नंबर का मेरा घर है। तो फिर चले? हाँ, और ये तुम्हारे रहे एडवांस, अब तुमको परमानेंट आना है। एडवांस? लेकिन देखो, पैसा तो मैं एडवांस दे रहा हूँ, मजे भी अच्छे से लूंगा, कोई कमी नहीं, सर्विस में कोई कमी नहीं मुझे चाहिए। आपको सर्विस में कोई कमी नहीं मिलेगी, आपने एडवांस पैसे दे दी ना, बस इतना काफी है। देखो, मैं पैसे दे तो रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए सर्विस में। अगर मुझे प्रॉब्लम हुई तो आपको भी प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, चले? हाँ, आओ। इसको ले जाता हूँ, अच्छे से मजे करूंगा। वैसे भी घर पे कोई नहीं, और देखने में भी गजब की लग रही है। पूरा पैसा वसूल करूंगा, बस निकलता हूँ। अरे वाह साहब, पर घर तो बहुत है, अच्छा है, तो होटल से भी अच्छा है। हाँ, तो मैं होटल जाने के लिए बोल रहे थे। अरे मैडम जी, मैं कह रहा था ना कि मेरे घर पे एकदम शांति है, कोई नहीं। देखो, एक चिड़िया की आवाज भी नहीं आ रही, कोई डिस्टर्ब नहीं करने वाला, बढ़िया अच्छे से मौज करेंगे। लेकिन कोई प्रॉब्लम ना हो बस। मैडम जी, मैंने बोला था ना, मेरी जुबान ऐसे खाली नहीं जाएगी, वादे का पक्का। फिर मैं ये कौन है इसके साथ? चलो अंदर चलते हैं।
इतना पैसा दिया है, इसको देख के ना इस पे मर मिटा। अंदर जाता हूँ, मौज मस्ती करता हूँ, ऐसे तो इसको जाने नहीं दूंगा। खूब मस्ती होगी। अच्छा, तो फिर किसी को लेकर आया आज। इसका तो डेली का हो गया आज का, अकेले अकेले एंजॉय कर रहा है, साला पूछता ही नहीं है। पहले तो बहुत मुझसे पूछता था। आ जाओ, आराम से बैठो, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं। आपका रूम तो उससे भी ज्यादा अच्छा है। वाह, यहाँ पे तो एसी सब लगी है। और बेडरूम इससे भी ज्यादा अच्छा है। हाँ हाँ, बेडरूम तो बाद में देख लेंगे। वैसे मैंने बोला था ना यहाँ कोई नहीं होगा। देखो कितनी शांति है। कहीं से आवाज आ रही किसी के? ये लग तो नहीं रहा है वैसे कि कोई है। मेरे घर पे कोई नहीं है, मैं अकेला ही रहता हूँ। मैंने पहले भी बोला था। और होटल में कहाँ जाते, फर्जी का मूड खराब होता, डाउट भी रहता, और वही टेंशन रहती सरदर्दी की, कहीं कैमरा ना लगाओ, कुछ ना लगाओ। आराम से बढ़िया। यहाँ तो मौज मस्ती ही मस्ती है। यहाँ चाहे तो रात भर रुको, कल जाओ आराम से, कोई डिस्टर्ब करने अरे वाला नहीं, अब मेरे बाकी के कस्टमर्स भी मेरा वेट कर रहे होंगे ना, तो रात भर रुक रही हूँ वो तो सही है, लेकिन दूसरे दिन नहीं रुक पाऊंगी ना। चलो दूसरे दिन फिर से ले जाऊंगा ना, क्या प्रॉब्लम है? सही रहेगा ना? हेलो हेलो, हाँ भाई, हाँ जरा बाहर आ। अरे क्या यार डिस्टर्ब कर रहे कुछ हो? काम है बाहर? अच्छा रुक आता हूँ। हाँ हाँ तुरंत आ। कौन था? और आपने बोला था कि घर पे तो कोई भी नहीं है। अरे घर पे कोई नहीं है, वो मेरा दोस्त है बाहर, तो उसी ने कॉल किया, थोड़ा बाहर बुला रहा है बात करने के लिए। मैं 2 मिनट में बात करके आया, तब तक आराम से बैठो। देखिए, दोस्त आप केवल अपने लिए मुझे लेके आए, दोस्त का सिस्टम मत लाइएगा, ठीक है? अरे वो बात करने के लिए बुला रहा है, 2 मिनट में आया। आप बैठो, मैं आता हूँ। यार, तो दिमाग खराब हो रहा है। एक तो इतनी देर में ये आप लोग मुझे लेके आए, ऊपर से पता नहीं यहाँ बिठा के यार कहाँ चले गए दोस्त, ये वो दुनियादारी। लोग ना इसी तरह करते, इसलिए घर आने का मन नहीं करता। पहले 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 4 आ जाएंगे यार। पता नहीं कब आएंगे। हाँ भाई, काहे बुलाया? काहे बोला है, तुझे पता नहीं? अंदर कौन है? अरे अंदर क्या, मैं ही हूँ। खाना खा रहा था मैं। खाना खा रहा था? अरे पागल ना बना, मैंने देख लिया तू किसके साथ आया, किसको लेकर आया। देख भाई, डिस्टर्ब काहे कर रहा है तू? कबाब में हड्डी क्यों बन जाता है हर समय? तुझे लगता है मैं डिस्टर्ब कर रहा हूँ? यार मैं पूछ रहा हूँ कहाँ से लाया सामान। अबे भाई, तुमको क्या ही बोलूं, पैसा ज्यादा देना पड़ गया ना, समझा करो यार। पैसे तुम ज्यादा डिस्टर्ब पड़ गया? काहे कर रहे हो? अरे 2-2.5 हजार रुपए ज्यादा क्या लग गया होगा यार? इतना तो अपना डेली का है यार। 15,000 कभी लाए हो 15,000 में? बाप रे बाप, साले पागल हो गया तू। 15,000 रुपए? 15,000 रुपए तू लूट लिया गया, तू लुट गया। अरे तू मुझसे पूछता, मैं बताता तुझे कहाँ जाना है, कहाँ से क्या मिलेगा यार। जब तूने सुन, फेस सुन। कट देखा उसका, जब तुमने देख ही लिया छिपके उसको, फेस कट देखा, कितनी अच्छी लगती देखने वो में। सब देख लिया, लेकिन यार सब 2,5-3 हजार बहुत हुआ, तो 5 हजार इससे ज्यादा थोड़ी ना होता यार। उसने तुझे लूट लिया, तुझे पागल बनाया, जान गई कि तू पागल आया है, पैसा वाला बिगड़ा हुआ आदमी आया, उसको फंसा लिया उसने। अच्छा ठीक है, जो भी है मैं लाया हूँ, अपने लिए लाया हूँ। तू काहे परेशान हो? तू जा अपना काम कर जाके यार। तू 2,500-3 हजार वाली देख। सुन, तू पैसे 15,000 रुपए दे ही आया है, तो थोड़ी देर के लिए मैं भी जाता हूँ, मिल जाता हूँ। वाह, मतलब अभी तो कमियां निकाल रहा था, अब 15,000 का नाम सुन के लग रहा है कि 15,000 की अच्छी लाए हो, तो अब उसमें। अरे तो यार पैसे भी तो वसूलने हैं उससे यार। तू 15,000 देकर आया, समझा तो कर भाई। 2,500-3 हजार होता तो चलो ठीक है, तू चला जाता। अब तू लाया है तो थोड़ा देर मैं भी देखा हूँ। इतनी देर बैठा हुआ, तो मैं जरा मिल के आता हूँ। तू रुक, मैं मिल के आता हूँ। चाय वाय पानी वानी पूछाता हूँ उसको कुछ। भाई ऐसा कर ना, तू भाई बस कर, ज्यादा जल्दबाजी में, ज्यादा जोश में ना भाई। मैंने अकेले की उससे बात की है, ठीक है ना? 2 लोगों की नहीं बात की है। तो कोई दिक्कत नहीं, जाते हैं अभी बात कर लेते धीरे से, समझ में आ जाएगा, मान जाएगी, क्या दिक्कत है। अरे भाई समझा कर, मेरी बात खराब हो जाएगी, वो गुस्सा करेगी, नाराज। जो देखने में इतनी अच्छी है, क्या ही मतलब है? तुम काहे डिस्टर्ब कर रहा है? अरे डिस्टर्ब वाली बात ही नहीं है इसमें कुछ। यार पैसे दिए हैं भाई, तू बता दे मेरा दोस्त है, थोड़ी देर के लिए मैं भी आ जाऊंगा, क्या दिक्कत है? और वैसे भी तूने तो पैसे पूरे टाइम के लिए दिए होगा ना। अब थोड़ी देर के लिए मैं जाऊं, या तू जाए, या फिर तू जाए, या फिर मैं जाऊं, क्या दिक्कत है? चल देख यार, हाई लेवल की है, समझा कर यार। 2 लोगों को कैसे मैनेज करेगी? गुस्सा करेगी यार, अगले दिन आएगी भी नहीं। अच्छा सुन, मैं अंदर जाता हूँ, बात करके देखता हूँ, अगर बात बनती तो बताता हूँ, ठीक है ना? लेकिन उंगली करने मत आना, जब मैं बुलाऊं तभी आना यार। पक्का? हाँ, लेकिन अगर वो मना कर दे कि तू बात मानेगा मेरी। चल ठीक है, तू जा। मैं बात करके देखता हूँ, ठीक है ना? जा, तू हाँ, शौक से जा। ठीक।
होगा तो कुछ भी नहीं, भी दो जैसे जा रहा वैसे दौड़ते दौड़ते भाग के आ जाएगा। जाना अपने को ही पड़ेगा। ठीक है, देखता हूँ, इंतजार करता हूँ। अरे और पता नहीं आ गया ना। वो बात ये थी कि मेरे दोस्त ने थोड़ा सा मुझे देख लिया था, इस वजह से वो पूछा था कौन है कौन नहीं है। वो पास ही में रहता है ना, वो तो खैर चला गया। और बताओ तुम्हारा नाम क्या है? देख लिया था क्या? क्या मतलब है? तो वो आएंगे तो नहीं ना यहाँ पे? अरे यार वो पड़ोस में रहता है, वो चला गया, मैंने उसको समझा दिया, ठीक है कोई साहब। प्रॉब्लम नहीं। नाम वाम जान के आप क्या ही करेंगे, और मैं केवल यहाँ पे अपना काम करने आई हूँ। अपना काम करिए, आप मुझे जाने दीजिए। देखो इतना पैसा दे रहा हूँ, आराम से काम करें, जल्दबाजी कहाँ की है भाई? मुंह मांगा पैसा दे रहा हूँ तो आराम से बैठो। मुंह मांगा पैसा कहाँ दे रहे हैं आप? तो कम करके मुझे पैसे दे रहे हैं। अरे कम करके तो दे तो रहा हूँ ना, ऐसा तो है नहीं तुम्हारा कोई नुकसान है। आराम से बैठो, चाय कॉफी कुछ पीना हो तो वो बताओ, मैं ले आता हूँ अंदर से। चाय कॉफी वगैरह मुझे कुछ भी नहीं पीनी है। अच्छा ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम काजल है। काजल। ये बताओ ये काम तुम कब से कर रही हो? ये काम मैं अभी, सच बताऊँ आपको तो मैं पहली बार ही करने आई हूँ, क्योंकि क्या ही छुपाऊँ आपसे, मैंने ये काम पहले कभी नहीं किया, मैं आज ही आई हूँ। मगर आज आई हो तो ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई जो तुमने ये काम चुना और ये ऐसा करना पड़ रहा है तुमको? देखिए, अब अगर मैं आपको मजबूरी बताऊंगी तो आप उसको सॉल्व थोड़ी ना कर देंगे मेरी प्रॉब्लम को। आपसे बताने का क्या ही मतलब है, आप अपना काम करिए। देखो आराम से बताओ, मैं पूछना चाह रहा हूँ, जानकारी चाह रहा हूँ। देखो हमारे पास टाइम ही टाइम है, और यहाँ पे कोई है नहीं कि हमको कोई जल्दी से काम करके निपटा के और भागना है, ऐसा कुछ नहीं। आराम से अपनी बात बताओ, मैं पूछ रहा हूँ वो बताओ, उसके बाद में चलते हैं अंदर। देखिए, हमारे माँ बाप तो है नहीं, और मेरा एक छोटा भाई है जिसको ना कैंसर हो गया है, और वो 4th स्टेज पे है, और अगर मैंने उसका इलाज नहीं करवाया ना तो उसको कुछ ना कुछ हो जाएगा, और फिर मैं तो अकेली रह जाऊंगी ना। इसलिए उसका इलाज कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इतने पैसे मुझे कहीं और काम करके नहीं मिलते, इसलिए मैंने सोचा कि मैं यही वाला काम कर लेती हूँ। अरे यार बस बस, पता नहीं कहाँ मैं पूछ बैठा, कहाँ से कहाँ कथा बताने। अरे मैंने थोड़ा सा पूछा था क्यों करना चाहती हो। अब ये तुम्हारे घर की राम कथा थोड़ी ना पूछ रहा हूँ कि क्या प्रॉब्लम है क्या प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारे घर में कौन बीमार है। पूरा मूड खराब कर दिया यार। अब लेकिन आपने ही तो मुझसे पूछा था। मैं पूछने का मतलब पूछा इतना तक क्यों करना चाहती हो? नॉर्मल सी बता देती कोई बात। अब तुम अपने घर की कथा हमको सुनाने लगी, पूरा मूड खराब है। अच्छा खासा मूड से तुमको लेके आया था यहाँ पे, अब साला वही है कि एक पैग मारना पड़ेगा। अच्छा ऐसा करो तुम बैठो, मैं एक सिगरेट और एक पैग मार के आता हूँ, उसके बाद में बातें करते फिर अंदर चलते हैं। अरे साहब, देखो पूरा मेरा मूड खराब हो चुका है, अब एक सिगरेट जरूर पीऊंगा, उसके बाद में आ रहा हूँ, ठीक है ना? फिर चलते हैं। रिलोड करना ही नहीं था तो बुलाया कि ऊपर से यार खुद ही पूछ रहा है कि बताओ बताओ बताओ। ऊपर से जब बता दिया तो कह रहा है दिमाग खराब हो गया। अरे यार कैसे लोग हैं, मतलब तुम मुझे पता नहीं कि यार इस काम में कैसे क्या होता है। मैं पहली बार आई हूँ इतनी मजबूरी में, उसको जब बता दिया तो समझ भी नहीं रहा है यार। ऐसा करती हूँ कि करता है तो ठीक है, नहीं तो मैं जाती हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे नहीं रुक सकती हूँ। बड़ा टाइम लगा दिया यार इसने। क्या मुझे लगा था 2-4 मिनट में आ जाएगा यार, क्या ऐसा क्या करने लगा, कुछ एक्स्ट्रा हो गया। हाँ भाई। बड़ा टाइम लगा दिया यार, क्या हो गया? क्या यार मूड खराब हो गया पूरा। क्या हो गया? अरे यार तुमको पता है ना कि अगर किसी को लेके आता हूँ ना तो उसकी लाइफ के बारे में, उस प्रॉब्लम क्यों कर रहा है ऐसा इंसान काम, सारी बातें मैं पूछ लेता हूँ ना। यार पता नहीं क्या बताने लगी कि भाई की कैंसर हो गया है या ऐसा वैसा। यार मूड पूरा डिस्टर्ब कर दिया, सारा इमोशनल कर दिया पूरा। अरे तो तू पागल हो गया, ये सब बातें कौन कर? तू इसलिए काम कर, अपना काम कर, बाकी चलते बनते अपना पैसे देके। यार तुमको पता है कि यार ऐसा अगर कोई बोलता है तो हमको दिक्कत होती है कि मैं उसकी फीलिंग में एकदम वैसे ही हो जाता हूँ यार। वो परेशान है तो मैं भी उसी तरह हो गया कि अरे यार इस सब चीजों में पढ़ना ही नहीं चाहिए भाई। देख पैसे दिए तूने, पैसे खर्चे के, अपना काम कर, एंजॉय कर, चलता बन। और तू दूसरों की कहानी जानना है, तुझे ये जानना है वो जानना है, क्या ही मतलब है? अपने काम से काम रख भाई, अपना कर, अपना काम आगे बढ़। यार 15,000 दिए थे, हमने सोचा था परमानेंट उसको रख लेंगे। इतना पैसा एडवांस दे रहा हूँ तो सोचा था कि यार मौज मस्ती करेंगे, पर मैंने तो गलती ही कर दी उससे पूछ के। पर लेकिन यार उसकी कुछ बातों में सच्चाई भी लग रही है कि यार जैसे वो बता रही है ना कि मजबूरी में ऐसा काम कर रही है।
यार तो होगी मजबूरी को यार, किसी ना किसी कोई ना कोई मजबूरी होती है, आदमी पैसा क्यों कमाता। हम लोग भी तो नौकरी करते हैं, वरना हम लोग एंजॉय करते रहे भाई। हम लोग की मजबूरी है कि हमें पैसा कमाना है, अपने शौक पूरे करने, तो उसको ही मजबूरी अपने शौक पूरे करने, अपने भाई का इलाज कराना है, तो इसमें क्या दिक्कत है। अरे यार तुमको पता है आज तक मैंने मजबूरी का फायदा नहीं उठाया कभी। हाँ यार वो तो यार, बात सही है, हम लोगों ने ये सब अगर कोई सीखे नहीं है। परेशान होता तो हमेशा मदद करता हूँ यार इन सब चीजों में यार। तो क्या ही किया जा सकता है, मदद ही कर देते हैं हमको लग रहा है, क्योंकि उसकी दिक्कत परेशानी से उसका फायदा नहीं उठा, तो बाकी तो हम लोग तो ऐसे तो किया ही करते हैं। ठीक है यार, तुझे अगर ऐसा लगता है तो ठीक है, उसकी मदद कर देंगे, क्या ही प्रॉब्लम है। जैसे दुनिया की करते हैं वैसे उसकी मदद कर देंगे। अब यार मुझे तो कुछ अकेले बात करते हुए अच्छा नहीं लग रहा है, तू भी साथ चल। हाँ बेटा, उस समय नहीं बुला रहा था, अब इस समय बात करने की मदद करने की बात है तो मुझे बुला रहा है। अरे सुन, मैं आगे चल रहा हूँ, आराम से बात कर रहा हूँ, चल के बस तू आ जाना, क्योंकि बड़ा अजीब लग रहा है कि मैंने किस लिए बुलाया और वो परेशान है, मजबूरी का मैं फायदा उठा रहा था, तो यार मुझे बड़ा अजीब महसूस हो रहा है। चल कोई ना, आ जा परेशान थोड़ा नहीं सा कर, तो अच्छा काम है, तू कर, चल साथ चलते हैं। ठीक चल मैं आता हूँ बेटा। चलो भाई, मदद कर देते हैं दोस्त की अपने। पहली बार हुआ है उसको किसी से ऐसा लगा कि उसकी मदद करनी चाहिए, वरना आता है तो अपना एंजॉय करता चला जाता है। चलो देखता हूँ, दोस्त है, मजा करते हैं, इससे मदद करते हैं। अब जाके मेरा मूड सही हुआ, एक पैग मारा और एक सिगरेट पी। यार देखिए, आप फालतू में मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आपको नहीं करना है कुछ तो बता दीजिए, मैं जाऊं यहाँ से। यार कुछ करने के लिए ही लाया हूँ, ऐसे तो लाया नहीं, ऐसे कोई थोड़ी ना तुमको पैसे दे रहा है। भैया 10 मिनट 15 मिनट हुए हैं सिर्फ आए हुए, मैंने तो पैसा दिया तो कम से कम मैं तो चाहता हूँ 4-6 घंटे रुकोगी ना। अब तुम पैसा दे रहा हूँ, पैसा भी ले रहे हो और जल्दी जल्दी भी कर रही हो। ऐसा है ना, मेरा दोस्त बाहर खड़ा हुआ है जिसने अभी कॉल किया था, तो वो परेशान है, तो अंदर आके थोड़ा बात करना चाह रहा है बस। देखिए, मैं दोस्तों के साथ कुछ नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि केवल आपके लिए आई थी और एक ही लोगों की पेमेंट के लिए आई हूँ। अरे ऐसा कुछ नहीं हो, दोस्त सिर्फ बात करना चाह रहा है, वो कुछ नहीं करेगा। पेमेंट तो आपको मैं दे ही रहा हूँ ना, क्यों परेशान हो आप। मनीष जरा इधर आना। यही मेरा दोस्त है, और मैंने वो बताया कि आपका भाई बीमार है थोड़ा सा, तो वही बात करना चाहता। भाई क्या पूछना है, जरा पूछ ले भाई। आपका नाम क्या है? बताओ बताओ, नाम क्या है? वो जैसे हमने पूछा था बता रहे थे, इनको भी बताओ तो कम से कम। मेरा नाम काजल है। काजल है। और ये काम आप कब से कर रही हैं? ये काम मैं पहली बार करने आई हूँ। और घर में कौन कौन है? मेरे घर में बस मेरा एक छोटा भाई है जिसको 2 साल से कैंसर और 4th स्टेज कैंसर है, इसलिए उसके इलाज के लिए पैसे चाहिए, इसलिए मैं काम कर रही हूँ। अरे तो पैसे चाहिए था आपको तो कुछ और काम कर लेते, आप यही काम क्यों आपने चुना? आप अरे लोगों को क्या लगता है कि मैंने कहीं और काम करने का ट्राई नहीं किया होगा? अरे मैंने बहुत ज्यादा काम करने की कोशिश की, तो वहाँ पे पैसे नहीं मिलते सैलरी में। जहाँ थोड़े बहुत 10-15 हज़ार रुपए पैसे मिलते भी है ना, वहाँ पे लोग ना केवल ऐसी नजरों से देखते हैं, इतनी गंदी नजरों से देखते हैं। वहाँ का मैनेजर, वहाँ के बॉस, हर कोई ना बस यही काम करना चाहता है अपने एम्प्लॉय के साथ, वो भी लड़की के साथ। तो क्या ही मतलब है? इससे अच्छा मैंने सोचा कि यही कर लेती हूँ, कम से कम पैसा भी मिलेगा। अरे आपने सोचा कि अगर ये काम आप जिसके लिए कर रहे हो, जिसके लिए पैसा कमाना चाह रहे हो, उस भाई को पता चलेगा तो उसकी क्या इज्जत रह जाएगी? वो क्या सोचेगा, उसकी बहन ये काम करती है, उसके इलाज के लिए उसके लिए पैसे इस तरह कमा रही है। और तुम्हारे माँ बाप को अगर ये चीज़ें पता चलती ना कि अगर उनकी लड़की ऐसा काम कर रही है, कितना बुरा लगता उनको। और भाई अगर जान गया ना, तो क्या ही सोचा कि दीदी मेरा इलाज कराना चाह रही हैं और पैसा कमा रही हैं, यहाँ से पैसा लाए, तो हर एक भाई मना कर देगा, इलाज अरे करवाएगा ही अच्छा, नहीं। तो वो मर जाना पसंद करेगा, लेकिन तुम्हें इस तरह काम करने थोड़ी ना और भेजेगा। जो तुम दूसरी जगह जॉब के लिए गई भी ना कहीं पे, तो वो बॉस अच्छे नहीं होंगे मानते, लेकिन दुनिया खराब नहीं, कहीं और ट्राई कर लेती, कहीं और चली जाती। अब हमारे भी पास एक कंपनी है, वहां भी अच्छे खासे वर्कर काम करते हैं, तो हम लोग तो कभी कदार बस वही मंथली सैलरी देने के टाइम पे जाते हैं, बाकी तो काम वहाँ हमारा मैनेजर ही देख लेता है। तो अगर हमारे ही ऑफिस आई होते तो वहाँ तुमको अच्छी खासी सैलरी मिलती, जॉब मिल जाती, काम भी उतना नहीं खास था। देखिए, मैंने बहुत कोशिश की अच्छी जगह जॉब करने की, लेकिन मेरे को हर जगह वैसे ही लोग मिले। हर लोग हर जगह एक जैसे नहीं होते मैम साहब, पाँचों उंगलियां बराबर नहीं होती। आपको दूसरी जगह और उसके बाद फिर कहीं और जाना चाहिए, ट्राई करना चाहिए। जब तक ना मिलती आपको जॉब, तब तक तो तो आपको मेरा ट्राई। भाई मर जाता ना, तब तक मैं पैसे भी नहीं इकट्ठे कर पाती। और पता है, आपको पता है, मैंने कम से कम 1.5 लाख इकट्ठे भी कर लिए हैं किसी तरह से, इधर उधर से करके।
अरे तो देखो, उससे उससे कुछ दिन अपना खर्चा चलाती, बाकी नौकरी देखना थोड़ा ना बंद कर दी। आपको दूसरी जगह जाना चाहिए, इंटरव्यूज देने चाहिए थे और लोगों से, अपने दोस्तों से बात करनी चाहिए थी। लेकिन ये काम आपने चुना, ये काम अच्छा नहीं है। इस काम से आपकी 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 कितनी इमेज खराब होगी। आपके भाई की, अगर आपके माता पिता जिंदा होते तो वो क्या अपनी बेटी के काम करने देते? आज का समय और समाज ऐसा है ना कि आप कहीं पे भी खड़े होंगे तो आपका फायदा उठाने की कोशिश करेगा। नॉर्मल सी बात, आप मेरे पास है, हम लोगों के पास तो लड़कियां आती जाती रहती, पर हम लोग अगर कोई ऐसा परेशान इंसान होता है तो ऐसा थोड़ी ना मदद नहीं करते। हम लोग अब किसी तुमने का अपने फायदा नहीं उठाते, हम लोग किसी के मजबूरी के साथ उसका फायदा नहीं उठाते, हम लोग उसकी मदद करना चाहते हैं। और जो जैसा होता है उसका वैसा करते हैं। आप एंजॉय करने आए थे, आपके साथ एंजॉय करते, आपको मदद की जरूरत है, हम आपकी मदद करेंगे। लेकिन देखो, तुम हमारे एक दोस्त की तरह हो। मेरा फर्स्ट फ्लोर खाली है मेरे घर का, आप आराम से यहाँ रह सकते हो। और दूसरी बात, और हाँ, मेरी कंपनी में आप जॉब करो, मेरे ऑफिस में काम करो तुम। आप मुझे जॉब भी देंगे? बिल्कुल, हाँ, हम आप आपको हमारे जॉब यहाँ दे जॉब रहे कर हैं। लीजिए, हम लोग पार्टनर हैं एक बिजनेस में, और आप हमारे यहाँ काम करिए। और इस बारे में बिल्कुल मत सोचिएगा कि आपका पैसा रुकेगा और हम लोग जिस काम के लिए हम लोग, वैसा कुछ आपको काम नहीं कर। वहाँ आपको बढ़िया से बैठ के अपना ऑफिस का वर्क करना है। और महीने में आपको 50,000 रुपये सैलरी देंगे और उसके साथ में रहना खाना फ्री है। 50,000 रुपये सैलरी है, 50,000? बिल्कुल। 50,000 बहुत है मेरे लिए। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने मेरे लिए इतना सोचा और मेरे को जॉब दी। आपके भाई के लिए कैंसर हॉस्पिटल का कार्ड बनवा देंगे, वहाँ फ्री इलाज होगा। और जितना पैसा लगेगा भी ना, मैं अपनी जेब से लगाने के लिए तैयार हूँ। ये हमारी तरफ से आप एडवांस रख लीजिए, 50,000 रुपये आपकी सैलरी। ये पैसे मत दीजिए, आपने मुझे जॉब दे दी ना, नहीं काफी है। नहीं, तो आप हमारी ये एम्प्लॉय हो गई। देखो, एक तुम मेरी दोस्त हो, ठीक है ना, और हम लोग 50,000 इस वजह से दे रहे हैं ताकि अच्छे से कपड़े ले लो। देखो, भाई के ये लिए इस दवाइयाँ तरीके लेके जाना, उसके खाने पीने की अच्छी से व्यवस्था कर लेना और अपना सामान सारा पैक करके रखना। शाम को मैं गाड़ी भेजूंगा, उस गाड़ी के साथ तुम यहाँ आ जाना देखो, और यहाँ शिफ्ट कर जाना। इस तरीके के कपड़े ना मेरे घर पे अलाउ हैं और ना ही मेरे ऑफिस में। अच्छे से कपड़े ले लेना और भाई के लिए भी मिठाई लेके जाना और कपड़े लेके जाना। अच्छे से केयर करना भाई की। हाँ, और अब दोबारा कभी ऐसा कोई गलत काम मत करने की कोशिश करना, नहीं तो साहब। सोचना। सर, दोबारा मैं कुछ भी नहीं करना चाहूंगी। और हाँ, वो तो मेरी किस्मत बहुत अच्छी थी, पहली बार ये काम के लिए आई थी और पहली बार आप लोग मुझे मिल गए। मुझे इतने अच्छे से समझाया भी। शायद कोई और मुझे ले जाता ना तो मुझे समझाता नहीं, उल्टा मेरा फायदा उठाता, हो सकता मुझे पैसे भी ना देता। लेकिन बोला था ना आपको कि पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, हर जगह एक जैसे इंसान नहीं होते। हमारे जैसे लोग भी होते हैं जो दूसरों की मदद करते हैं। और ये तो मेरा इतना अच्छा दोस्त है ये। हाँ, माना कि हम लोग की कुछ गलत आदतें भी हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि हम लोग किसी का फ़ायदा उठा लें। इसने आपसे बात की, आपकी प्रॉब्लम समझी, इसने मुझे बताया, मैंने भी सुनी इसकी बात। फिर इसके बाद हम लोगों ने डिसाइड किया कि चलो हम आपकी मदद करते हैं। अगर आप वाकई में आप परेशान हो, आपके साथ कोई प्रॉब्लम है, तो हम आपकी मदद करेंगे। और हम लोग देखो आपकी मदद करने के लिए आ गए। ठीक है, तो अब परेशान नहीं होना, आप जाइए, अपने भाई का ख्याल कर रखिए, उसके दवा गोली कराइए और बिल्कुल भी चिंता नहीं करने की। हमारे ऑफिस में मेडिकल हेल्थ केयर होता है, हम लोग आपके भाई का सारा कंपनी खर्चा उठाएगी। उसकी जो ऑपरेशन लगेगा वो होगा, उसकी मेडिसिन होगी वो लगेगी। बस आप ईमानदारी से काम करिएगा और उसका घर पे ख्याल रखिए। और दूसरी बात, इतनी मदद करने के बाद में अगर तुम वहां नजर आई तो तुम अब ठीक नहीं होगा, उस रोड पे नजर नहीं आनी चाहिए, ठीक है ना। तुम भी सोचो कि अगर भाई को पता चलेगा बुरा लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा ना। तो और समाज क्या कहता है आजकल। तुम तो अच्छे घर की लगती हो देखने में, ठीक है, पढ़ी लिखी समझदार हो, तो अच्छे से कपड़े पहनो, अच्छे से रहो, ठीक है। और कोई दिक्कत परेशानी हो तो तुम तुरंत घर चली आना या ऑफिस चली आना, ठीक है ना। और नंबर बाहर है, वो हमारा सिक्योरिटी वाला, उससे कार्ड ले लेना, ठीक है। तुम डायरेक्ट कॉल कर देना, बता देना, तो बात हो जाएगी। बाकी वो वही मिलेंगे आपको, मैं भी मिलूंगा ऑफिस में। घर पे आपको बताई थे हमारे ऊपर वाला फ्लोर खाली है, आप वहाँ रह जाइए। मैं चाहती हूँ, हाँ। मुझे देर भी हो रही है। हाँ ठीक है, ठीक है, और अपने कपड़े वपड़े सब लेके आ जाना, शिफ्ट हो जाना। सामान सारा पैक कर लेना, गाड़ी भेज देंगे। देखा, मैं कह रहा था ना, बहुत अच्छा लगता है ना लोगों की मदद करके। अच्छा तो लगता है मदद करके। मानते हैं हम लोग गलत हैं। नहीं, गलत नहीं हम लोग, बस कभी कभार कुछ ऐसे होता है मन पर लेकिन समाज में ना हम लोगों को अच्छे भी काम करने चाहिए। जैसे कि हम लोग मदद कर रहे हैं ना, और कोई इसको लेके जाता ना, तो यार इसका फायदा मौज मस्ती करता, फायदा उठाता। पर ये इतना मजबूर है, मजबूरी इसकी ना, वो सुनता भी नहीं। और दूसरी चीज ये, अगर आज इसके साथ ऐसा कुछ हो जाता ना, तो आगे चल के कभी किसी से हेल्प भी ना मांगती और ना अपना ये दुखड़ा बता पाती, ना अपनी दिक्कत समस्या बता पाती। ये तो पैसे की आदी हो जाती कि मुझे बस पैसा कमाना। लेकिन आज मदद की देखा, कितना अच्छा लग रहा है। बढ़िया दोस्त, इस तरह हम लोगों को मदद सबकी करनी पड़ेगी। और ऐसे ही हम लोग हमेशा आगे चल के मदद करते रहेंगे, आप लोगों के बीच में अच्छा सा मैसेज देते रहेंगे। आप लोग भी
ये वीडियो बनाने का एक जरिया, एक मैसेज देना है आप लोगों के बीच में। हम लोग ऐसे बुरे नहीं हैं, हम लोग सिर्फ वीडियो बना रहे हैं, लेकिन आप लोग कभी किसी ये की लोग- मजबूरी का फायदा मत हम उठाइएगा। लोग समाज पर होने वाली बुराइयां ये हम आपको बता रहे हैं कि इस तरीके के बहुत से लोग समाज में मिलते हैं जो परिस्थिति में या किसी भी गलत संगति में पड़े हुए लोगों को सही रास्ता नहीं दिखाते हैं, उनके साथ गलत कर जाते हैं, उनकी मजबूरी का फायदा उठाते हैं। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से हम और हमारी टीम ये सिर्फ आप लोगों को बताना चाह रही है कि ऐसे ही परिस्थिति में या बुरी स्थिति में पड़े हुए महिलाओं की, बच्चों की मदद करें। किसी के साथ भी हो सकता है, इस चीज़ को ध्यान रखें, ये आपके साथ या आपके परिवार के किसी सदस्य के साथ ऐसा ना हो। और आप भी लोग, सभी लोग एक दूसरे की मदद करते रहिएगा। आस पास में जो पड़ोस में रहते हैं उनकी समस्याएं भी देखिए, उनको मजबूर मत कीजिए। अच्छा तालमेल बना के रखिए अपने परिवार में भी और बाहर भी। जय श्री राम। जय हिंद।